ये हाँ। इहाम के हिज्जे बोलिए सर जरा। बोर्ड पे लिखा हुआ देखो मैडम। अलिफ है। अलिफ ई छोटा है अलिफ मीम। अच्छा, हमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके दो माने हो। समझने वाला गरीब के माने समझता है, जबकि ठीक है ना। उसके बाद है मुतअद्दिद मरातुन के माने नजीर। होते हैं। म्यूट उसके करिए। बाद है मरातुन नजीर। जरा म्यूट करके पढ़ लीजिए माँ आप। मरातुन एक ही नजीर। शेर में जी, एक ही शेर में बाहम मुनासिब। हाँ जी हाँ। वो सनद जिसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो बाहम एक दूसरे से ताल्लुक हम रखते हैं। बाहम मुनासिबत यानी एक जैसे होते हैं। बुक जैसा रख कि लिए वो होंगे आप सामने, जरा सर को बोलने दो। हाँ वो एक मशहूर शेर है, देखो आप बहुत मर्तबा सुने। खत बड़ा, जुल्फे बड़ी, काकुल बड़े, गेसू बड़े। हुस्न की सरकार में जितने भी बड़े, हिंदू बड़े होते। पहले उसको वो करिए सर आप। डेफिनेशन किसको बोलिए सर। ठीक है डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। शेर के दोनों मिसरों में ऐसी अशिया का जिक्र किया जाए। शेर के दोनों मिसरों में ऐसी अशिया का जिक्र किया जाए जिनमें बाहम मनासिबत पाए जाए। जिनमें बाहम मनासिबत पाई जाए। ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल क्या है? खत बढ़ा, जुल्फे बढ़ी, काकुल बढ़े, गेसु बढ़े। यहाँ पर खत, जुल्फे, काकुल और गेसु पूरों के क्या है? हम माने हैं। पूरों के माने क्या आते हैं? बाल के आते हैं। सर बोर्ड पे लिखिए ना इस शेर में। जी खद ठीक है। खद खद खौफ दाल खद सर। नहीं नहीं, खत खत। खत बोर्ड पे ठीक है लिखिए तो सर। है। हाँ तो है तो है। खत बढ़ा। अच्छा खत पढ़ा। हाँ, बढ़ा बढ़ा। खत जुल्फे बढ़ी। पढ़ा। जुल्फे बड़ा जुल्फे बढ़ी। बड़ा। हाँ, पाए खत तो एक बढ़ा, काफिया नहीं है, जुल्फे खत के साथ बढ़ी, में आता ना सर। काकुल बढ़े। बोल तो मैडम अभी एक मिनट। काकुल बढ़े, गेसु बढ़े। गेसु बढ़े। हुस्न की सरकार में हुस्न की सरकार में जितने बड़े, हिंदू बढ़े। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? खत, जुल्फे, काकुल और गेसु ये पूरे क्या है? करीबुल माने पाए जाते हैं एक दूसरे के। इस लिहाज से मनातु नज़ीर में क्या है? एक ही मुनासिबत से पाए जाने वाले अल्फाज को देखा जाता है। और एक भी है तो कोई शेर, हर नस्ल बरोमंद है या हजरत बारी, हल हमको भी मिल जाए रियाजत का हमारी। या ऑलरेडी हमारे एसएससी की टेक्स्ट बुक में है। नस्ल, बरोमंद और हल पूरों के माने क्या होते हैं? एक ही करीब करीब आते हैं। बोलिए ना सर शेर।
हर नक्ल बरोमन, सर बोर्ड नून पे खे। अब बोर्ड पे फिर ये चीजें मेटना पड़ता मेरे को। बोलिए सर। हर नक्ल है बरोमन। हर नक्ल बरोमन, हर नक्ल बरोमन है या हजरत बारी, या हजरत बारी। हल रोज ही तो हटो। हम हल हमको भी मिल जाए, हल हमको भी मिल जाए, रियाजत का हमारी, रियाजत। यहाँ पर नक्ल बरोमन और फल ये पूरे क्या थे, करीब माने एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, चीजें हैं, पूरी चीजें एक ही मुनासिबत से पहचाने भी जाते हैं और एक ही मुनासिबत से रखे गए हैं। ये थोड़ा क्या इस करा पे था एक्सप्लेन करिए ना सर, मिरातुल नजीर को। क्या बोले? ये 8th पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करिए ना सर। मरातुल नसीर क्या है तो मैडम, किसी भी कलाम में क्या होता, ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना जो एक दूसरे के मानों में जुड़े हुए पाए जाए, जी जैसा कि जुल्फे है, खत है, काकुल है, गेसू है, ये सब क्या हो रहे एक दूसरे के करीब करीब है, या फिर एक मुतरादिफात माने, बोल सकते हैं। मुतरादिफात बोल सकते हैं, हम माने बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? उसके जी बाद जी है हुस्न तालील। नंबर 8 है हुस्न तालील। 9 सर। 9 हुस्न ये तालील। इम्पोर्टेंट है सर पूरे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती इंशाल्लाह। उतने क्या बोलते हैं, इंशाल्लाह। पूरे चीजें दिखा दिया मैं आपको। हुस्न तालील। वो सनद जिसमें किसी बात को साबित करने के लिए ऐसी चीज को सबब करार देना जो हकीकत में सबब में नहीं है। सर बोलते बिल्कुल ना दुरुस्त है। मैम। नहीं नहीं बोले नहीं। ठीक है, अब हमारी आम तारीफ क्या है, असली सबब छोड़कर, लिख लीजिए तारीफ, असली सबब छोड़कर, असली। असली, हाँ, अलीफ स्वात असली। लामी, असली, असली अलीफ स्वात लामी, असली सबब छोड़कर कोई सबब। दूसरा दिलचस्प सबब बयान करना। कोई दूसरा दिलचस्प सबब बयान करना हुस्न तालील कहलाता है, हुस्न तालील कहलाता है। असली सबब छोड़कर कोई दूसरा दिलचस्प सबब बयान करना। बयान करना। इसके कई अशार है इंपॉर्टेंट, वो हमारे टेक्स्ट बुक में क्या है, ये है देखो, प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की। याद है किसी को? प्यासी प्यासी थी साहिल से सर प्यासी थी पढ़ती जो, थी गौतम। प्यासी थी जो सिपाह है खुदा 3 रात की, 3 रात की। प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। ये क्या है, मरसिए का शेर है, ये करबला के मैदान के वाकई के ऊपर है। वहां पर क्या है, प्यासे थे, असल सबब क्या था, वो लोग बहुत प्यासे थे और बाजू से क्या बोलते दरियाए फरात जा रही थी, मगर शायर ऐसा बता रहा कि दरियाए फरात की मौजें खुद ब खुद पानी पिलाने के लिए सबब बयान कर रहे हो।
इस तरह से उसका मकसद है। सर ऊपर वाले अशार में प्यासी जो थी सिपा खुदा 3 रात की आना चाहिए। एक मतलब देखो, आप लोग भी देख के बोलिए बेटा, ऐसा क्या भी नहीं, मैं भी हो सकता हूँ गलत है। एक मतलब आप लोग भी देख लीजिए, एसएससी की टेक्स्ट बुक में। हाँ हाँ, वही बुक में से बोल रहे सर हम भी। जो पहले जो है क्या? प्यासी जो थी आना सर। अच्छी बात है, ठीक है बेटा। प्यासी जो थी, और क्या होता बोलने में हमारे सर, जो अशार ऊपर नीचे भी हो सकते। शुक्रिया मैडम। ओके, ये एक शेर हो गया। और एक शेर देखो, कमर खमीदा नहीं बेसबब ज़ईफ़ी में। कमर खमीदा, है मीम ई दाल छोटा हा, कमर खमीदा नहीं बेसबब ज़ईफ़ी में। ज़ईफ़ी में, कमर खमीदा नहीं बेसबब ज़ईफ़ी में, जमीन ढूंढ रहा हो मजार बनाने के काबिल। जमीन ढूंढ रहा हूं, जमीन ढूंढ रहा हो मजार के काबिल। मजार के काबिल। तो यहाँ पर क्या है, जो बूढ़े लोग क्या है लकड़ी पकड़कर झुक के चलते हैं, उल्ला तो ऐसा नहीं कि वो क्या अपनी खबर ढूंढ रहे, क्या वो लोग, उन लोगों की असल वजह क्या है, चलना है। तो शायर क्या कर रहा यहाँ पर, एक सबक छोड़कर दूसरा सबक बयान कर, दिलचस्प। कमर खमीदा से बड़ा क्या है, झुके हुए लोग। ज़ईफ। हाँ, उसका नंबर लास्ट आखिरी, मुबालिगा। मुबालिगा, सनते मुबालिगा। ले जब ये 12 तारीख को हमें ट्रेनिंग में गया कहीं, 16 तारीख को रिपोर्ट करना है, 17 तारीख को वोटिंग करके आना है, वो तो बोलो। ओके, हाँ। ठीक है। बोले तुम्हें तुम्हें मान गया। अभी म्यूट कोई सर मुबालिगा, म्यूट। मुबालिगा किसे कहते हैं, वो सनद जिसमें किसी की तारीफ या मजम्मत, बढ़ा वो चढ़ा कर सनद, बोलना। जी हाँ बिल्कुल, वो सनद खुद जिसमें का खुला रख लेते। किसी की तारीफ या मजम्मत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना मुबालिगा कहलाता है। वो सनद जिसमें किसी की तारीफ या मजम्मत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, मुबालिगा कहलाता है। लास्ट ईयर डीएससी में ये शेर पूछा था, देखो मैं एक नोट करा था शेर ये, मेरे अश्क भी, मेरे अश्क भी हैं, मेरे अश्क भी हैं शामिल, ये शराब उबल ना जाए, उबल ना जाए। मेरे अश्क भी हैं शामिल, ये शराब उबल ना जाए। मेरा जाम छूने वाले, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल ना जाए, जल ना जाए। तो शराब, जो शराबी रहता वो हमेशा शराब क्या है, गम भुलाने के लिए पीता, और पीते पीते आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं गम जाहिर करने के लिए। तो शायर क्या कर रहा, बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है हमको, क्योंकि शराब में जब आंसू मिल जाते तो वो क्या हो जाता, गर्म हो जाता उधर का, जिससे हाथ ना जल जाए उनके। यहाँ पर मुबालिगा रही कर रहा शायर।
ये जो शेयर है ना, ये DSE 2024 से पूछा गया है। 1 साल पहले DSE में ये शेयर आया था, इससे में आया था, इससे उर्दू के पेपर में आया था। मेरे अश्क भी हैं शामिल, ये शराब उबल न जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए। मतलब ये शेर देख के कौन सी सनत इस्तेमाल हुई बोल के पूछा सर। जी हाँ बिल्कुल। अक्सर क्या करता सनतें बोले तो तारीफें भी पूछता, आपको शेयर देकर कौन सी सनत हो गई पूछता। तारीफ पूछे तो कैसे सर, ऑप्शन में तारीफ पूरे रहते उसमें। ऑप्शन में दे देता मैडम, तारीफ देता, किसकी तारीफ है पहचानना। अब जैसा कि हम लोग बोले, क्या बोले, वो सनत जिसमें किसी की तारीफ किया, मतलब को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, अच्छा देता ऑप्शन 4। जी। ये दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये जुमला कितने हैं हमारे पास यहाँ? 10 अभी 10 हो गए। अभी है, मगर 10 काफी है आप लोग। ये सर सनाए सनत मानवी है। तजवीज वो जो आते हैं वो सनाए लफ्जी में आते हैं मैडम। सनत तजनीस, तकरार लफ्जी, सनत तरसी, सनत तजमीन, सनत खल्ब, सनत सयाफतुल आदात, सनत इस्तिखा, ये पूरे के पूरे किसमें आते हैं? सनाए लफ्जी में आते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में होते हैं इंशाल्लाह। इतना सब का कोई लिखे सा लिखने वाले परेशान करने। ग्रामर के लिए, कवायद के लिए। ग्रामर है मैम, ये कवायद। उर्दू आसान आसान बोलते सर, मैं ग्रामर में चले जाते सर। देखो नहीं, मैडम, प्राइमरी लेवल के टीचर्स को ये सब चीजें नहीं मालूम। नहीं, एक कॉमन बात बता रहा हूँ, मेरे को मैथ्स पढ़ाना बहुत आसान दिखता है। सही बोले सर। मगर उर्दू इतना, क्या बोलते हैं, जितना हम गहराई में जाते जा रहे हैं उसकी इंतहा पे पहुंच ही नहीं सक रहे हम। मरियाना ट्रेंच हो गया सर ये। मतलब सर ये उर्दू से ज्यादा मैथ आसान रहती बोलना चाह रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। कवायद इतने टफ है सर, और अंदाजे बयान बोलते ना बात करने का, और जो तर्जुमा है ना एक अल्फाज का 10 रहते। एक्चुअली हम बिल्कुल। उर्दू से नावाकिफ है ना सर, इसलिए इतनी मुश्किल हो रही है हम लोग को। हम सिर्फ और आम बोलचाल की जुबान हाँ, इस्तेमाल और करते उसमें क्या होगा बोले तो, नहीं, हम हमारी नॉलेज को महदूद रखें। हाँ महदूद रखने का नतीजा भी है। कैसे? अब जी। जैसा कि हमारी टेक्स्ट बुक में क्या क्या है वो भी बता दो। एक है सनत तजा, एक है सनत कलमी, तजाहिल आरिफाना, और क्या है, ये हम है मरात नजीर हुस्न तालील मुबालिगा। अब बाकी के हमारे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं ये चीजें, फिर ये एग्जामों में आ रही है चीजें। जी सर। वो अलग उर्दू पूरा हाई कवायद की लेवल बुक का में है सर ये तमाम। क्या बोले? अलग एक उर्दू की कवायद की नोटबुक है सर, इंशा बल्कि उसमें है ये तमाम कवायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हाई प्राइमरी लेवल के है ना हाँ, सर। प्राइमरी पढ़ाने वाले तो वो भी नहीं कर सकते सर। हाँ, प्राइमरी टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा, क्योंकि इस फेल फाइल इसमें नहीं, इसमें अमर वही है बस, मतलब फेले नहीं फेले अमर जो है ना वहां तक ही है। ये आगे का जी जो हाँ है सनते चलो हाई सर, आप हाई स्कूल का बहुत है। अच्छा समझा रहे हैं आप। जी हाँ, जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। देखो, ये मेरा काम क्या है तो, जो भी सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, जितना हो सकता है उतनी गहराई जाना हो तो मेरा मकसद रहता। सर आप मैथ भी हालांकि लेते हैं सर? मगर मेरे मैथ यहाँ पर नहीं दिए तो मैं ये नहीं बोल सकूंगा। हमारे पास जो दिए वो सब्जेक्ट बोलना पड़ता ना। हाँ सर सर, आप माशाल्लाह मैथ्स उर्दू कितनी फिर प्यारी कैसा राइटिंग है मैनेज आप, इसमें तो अच्छे हैं सर। आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, आप उर्दू में बहुत बेहतर दिख रहा था। वैसे माशाल्लाह आप मैथ्स की, आप खुद बोल रहे थे, इसका मतलब है आप और अच्छा करा सकते हैं मैथ्स भी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उर्दू से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैथ और अच्छा करा ले सकता हूँ, ऐसा कह भी नहीं है। क्योंकि मैं क्लासेस कहाँ को से ना, मदरसा है सर आपका? सर वो जो रिक्वेस्ट लेवल के चल रहा है नहीं चल। आप शकील सर को बोलिए आप लोग। जी मैथ लीजिए ना सर आप। नहीं नहीं जी नहीं होता सर। मैडम। ऑलरेडी क्या है, वो कम वक्त में मैथ नहीं हो सकता, और उसमें ऑनलाइन बहुत मुश्किल है मैथ लेना हो। आप लोग क्या है, सामने रहते तो आता, पढ़ाने में बहुत आसान, मजा आता।
अब क्या हो रहा है इसमें मैथ्स में कैसा रहता बोले तो आपको एक डाउट आएगा, फिर मैं उसकी वजाहत करना बोले तो फिर से मैं समझाना, फिर वो अलग हो जाता, फिर उसका मैथ्स का समझाना ऑफलाइन बेहतर रहता मैथ्स। मैथ में तो 0 है सर हम लोग, हमारे तो नहीं जी नहीं आता। सर। नहीं, देखो मैथ प्रैक्टिस में करने से 0 है हर सर, चीज आप जो उर्दू हार्ड है बोल रहे हैं, मैथ इजी है बोल रहे हैं, तो अगर आप समझाए तो और हमारे लिए भी इजी हो सकती शायद, बल्कि सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, बात सही है, मगर ऑनलाइन मैथ्स मुश्किल है जी समझाना, हम्म, क्योंकि अभी वो ऑप्शन तो अलग रहते सेकंड लाइफ, ऑप्शन है। सर लाइफ के आप हिसाब से बोर्ड समझा। पे समझा रहे तो ऑफलाइन ही समझा रहे जैसे दिख रहा हम लोग को। अब ये उर्दू है फिर भी लिख ले सकते ना मैडम। अब मैथ्स का कैसा रहता, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता, और आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम से चाहते हैं आपको एग्जाम में सर डेफिनेशन सबब एक और रत्ता, आए तो बहुत बड़ी। सबब और रत्ता जो है उसके बारे में आप कुछ बताइए सर, हम लोग को कुछ भी आइडिया नहीं है। देखो बोलो ना बस आप लोग। ये ठीक है ठीक है, उर्दू बोलते हैं इसमें बीच में ये कहेगा मैडम, ये होने होने तो दो। देखो ये तो सनतें हैं, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बराबर बहुत सारी जो चीजें आएंगे ना डाउट्स, उसकी भी एक पर्सनल क्लास लेता हूँ। आप क्या डाउट पूछना है जब पूछ सकते हैं एक साथ। सर ये सनत अब में से कितने क्वेश्चंस आ सकते पेपर 2 में? देखो मैडम, मैं आपकी पहली क्लास में वजाहत बयान करा था मैं, आपको 24 मार्क्स का पेपर रहता, प्लस 6 मार्क्स आपको जो आते मेथड के आते हैं, उस लिहाज मेथड से क्या 30 थे? मार्क्स हो गया। हाँ, फिर ये 24 मार्क्स जो है ना, इसमें क्या हो गए, 5 प्लस 5, एक नसर का पैराग्राफ आता, एक नसर का बंद आता, मतलब नजम का बंद आता, इसमें हो गए 10 मार्क्स। माँ बाकी बचे कितने, 14 मार्क्स। ये 14 मार्क्स में क्या होता आपको, शोरा कराम के तसानी के बारे में आता और फवायद आते पूरे। अब उसमें सनद आपको बड़ी मुश्किल से, मेरा जहां तक अंदाजा है, 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं देता आपको, अच्छा सर। क्योंकि फिर आपको क्या है, मुरक्कब गैर इजाफी में साबिका है, लाहिका है ना मैडम, ये सब चीजें, और क्या है, तकरार लफ्जी है, ये तमाम चीजें फिर इसमें से भी सवाल आने का है। काफिया रदीफ भी आता ना सर? तो काफिया रदीफ तो क्या है आपको उसमें आता, किसमें, असनाफ में आता, असनाफ सफन में आता। जी असनाफ सफन क्या है, एक नसर बताए, एक नजम बताए, नसर और एक नजम। हाँ, नजम में क्या है, उसके अंदर आता आपको हमद, नात, पढ़े ना बल, ये चीजों हाँ में से सर। अलग चीज है। और कुछ तो डाउट मैडम, नहीं सर, करना पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ। सर नहीं डाउट नहीं, नहीं है, लेकिन मैक्स, आप सिक्स मैक्स से लीजिए बस। इंशा या खबरिया अभी नहीं बोल रहे हैं सर, आप बाद में बोलेंगे। मैडम देखो, वो जो है जुमला, जुमला किसे कहते हैं, जुमले से पहले लफ्ज पढ़ना है, फिर लफ्ज के किस्में पढ़ना है, फिर जुमला पढ़ना है, जुमले के किस्में पढ़ना है, उसके अंदर आता हो आप जो बोल रहे हैं इंशाइया। सर सनत समझने कुछ कंफ्यूज हो रहा है सर, उसमें उसमें मुब्दा भी आ रहा, फिर क्या बोलते हैं मुब्दा मुब्दा नहीं मैडम, कैसी भी आ रहा। मब्तदा है, मब्तदा, सॉरी मब्तदा मुब्तदा, इब्तिदा वाला लफ्ज है। सॉरी हाँ सॉरी गलत। जी हाँ, वो उसमें वो हो जा रहा, उलझन हो जा रही। नहीं नहीं बताएगा तो इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह आपको एक कल मतलब नेक्स्ट जो भी क्लासेस आते हैं उसके अंदर आने वाला है। सर मब्तदा हमारा क्या एक है, सवाल है, तो पेपर 2 के लिए क्या खबर, 6 खबर से की तो 10? सर हमारा एक सवाल है, पेपर 2 के लिए क्या 6 से 10 तक की पूरी रीडर्स पढ़ना सर? आओ मैडम, पढ़ना पड़ता। हाँ, वो अब शायरन रीडर से का मुराद था। आप क्या क्या, नहीं नहीं नहीं, सर वो रीडर से मुराद शायर आप क्या क्या पढ़ना है, जी हवायत पढ़ना है, और जी शोरा कराम के पूरे बारे, उनके बारे में पढ़ना है पूरा, सर, ये जो हमारा शोरा सवाल है, कराम। ये जो शोरा है ना, शोरा और अदीब जो भी है, उनका वो तारीख पैदाइश, तारीख वफात, इतने सारे लोगों का कैसा याद रखना सर? अब कैसा याद रखना, वो देखो मैडम इंशाल्लाह बात चीजें याद भी रखना पड़ता है। हम क्या करते हैं, मैं इंशाल्लाह एक कोशिश करता हूँ आपको, पहले कौन से शायर पैदा हुए, उनके तसलसल, उनके डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से मैं नामा लिखा देता हूँ, वैसा याद कर लो, बेहतर रहता। तो याद तो मशहूर करना पड़ता शोरा मैडम। के ऐसे कुछ है सर जो आने वाले मशहूर शोरा? अब
मशहूर बोले सकता नहीं, अब जितने भी टेक्स्ट बुक में है ना, अब मशहूर में तो कौन कौन आते हैं, मिर्जा गालिब है, सर अल्लामा इकबाल है। सर टेक्स्ट बुक में ना सरताज बानो के बारे में नहीं था, लेकिन उनके बारे में लास्ट टेट एग्जाम में उनकी डेट ऑफ बर्थ देके है, कौन से है इन्हों बोल के पूछा। नहीं है उनके बारे में, डॉक्टर बानू सरताज है। कौन सी रीडर में कि हम तो नहीं पढ़े थे। है सर मैडम, है वो मैडम। सनत तजाद और सनत तलमी के बारे में एक बार बोलिए ना सर। 8th क्लास में है सर। नाम शेर सनत तजाद क्या होगा, तो शेर में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनके मानों में जिद होना, जैसा कि सुबह होती है, तजाद शाम होती है, उम्र अपोजिट यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे की जिद है। डेफिनेशन बोलिए सर अपोजिट दोनों का याद एक रख बार लीजिए। लिख देते हैं। वही बोलो, शेर में ऐसे अल्फाज का लाना, शेर में ऐसे अल्फाज लाना जो एक दूसरे की जिद हो, जो एक दूसरे की जिद हो। जी सनत तजाद सनत कहलाता है। तलमी का सनत तलमी क्या है, शेर में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारे करने को तलमी कहते हैं। शेर में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना। इशारा करने को तलमी कहते हैं, इशारा। इशारा करना। अब जरूरी नहीं है कि अंबिया कराम के बारे में हो, जैसा कि लैला व मजनू के बारे में भी आ सकता हो। वो एक शेर है, बोए उल्फत तमाम फैली, बाकी ख्वाहिश है ना लैला। ऐसे अशार देके भी पूछ सकता हूँ। तलमी है सर। और तलमी है, तलमिया। ख्वाहिश और लैला जो है ना, हाँ, लैला मजनू की कहानी का है। ये DSC 2024 में जी पूछा था शेर है। कौन सा शेर, बोए उल्फत। अगर लिखना है लिख लो। जी। जी सर तलमी का ना सही सनत तलमी हाँ, ओके बोए उल्फत, बोए उल्फत तमाम फैली, तमाम फैली, बाकी अब ख्वाहिश है, बाकी अब ख्वाहिश है ना लैला। ये मशहूर शेर है। तो यहाँ बाकी पर क्या अब है, क्या है ख्वाहिश, फिर? खैस बाकी क्या अब बोले, बाकी अब बाकी, बाकी अब ख्वाहिश, खाफ ई सीन, ख्वाहिश, जैसे यानी जेल ला सर। ख्वाहिश है। लास्ट वाला लफ्ज क्या है बा- सर सहेला लैला, लाला सर ओके खैस माने ख्वाहिश, जेल के है क्या? मैंने ख्वाहिश यानी मजनू का नाम है। मजनू मजनू का नाम है। खैस वो ठीक है मजनू हाँ, खैस है सर। मजनू। ख्वाहिश, ख्वाहिश, आप ये सब ख्वाहिश है ना लैला। तो यहाँ पर गौर कर लेना, शेर पर गौर करे तो कहा था लैला मजनू की कहानी है, क्या हो रहा, इशारा कर रहा, जिसमें से सनत तलमी है। ये सर शुक्रिया सर। सर साहिल से सर पटकती थी मौजे फिराक की है ना, तो वो हुस्ने तालील है कि तलमी है? नहीं, हुस्न तालिल है वो, उसमें भी क्योंकि वाकये का जिक्र हो रहा है सर। नहीं, वाकई का जिक्र हो रहा, मगर क्या हो रहा, सबब क्या है, मतलब पहला सबब क्या है बोले तो, वहां पर सिपाही जो थे ना, 3 रात से प्यासे थे बोले सर। जी मगर दिलचस्प वाकया क्या कर रहा बोले तो, क्या बोलते हैं, दरिया फरात की मौजे क्या है, सर पटक रही बोले सर का, पानी पिलाने के लिए। वो हुस्न जी तालीम क्या है। जी सर। ठीक है सर मैडम, और जरा वो कुछ। शेर सर तो वो ये लैला शेर मजनू भी का जरा इसमें शेर कहा सरहद तलमी में आता सर, दरियाए फरात की मौजों का। नहीं नहीं नहीं, हुस्न तालीम में आता। बाकी अब खैस है ना लैला बाकी अब खैस। हाँ, बाकी है, बाकी अब ख्वाहिश है ना लैला। सर ये जो अभी ठीक है, लिखा है आप वो तलमी है। जी हाँ, तलमी हाँ है मैडम। ये लैला मजनू के हिस्से की तरफ इशारा करता है, इसलिए ये तलमी है। जी हाँ मैडम। बस
मेहनत तो हम कर रहे हैं देखो सर, आप भी हमारे लिए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन बस दुआ करिए कि अल्लाह ताला इसमें से आसानी से निकाल दे बस। हम देखो सब मैडम, मेहनत मेहनत कैसा है बोले तो कोई भी करते एक समझ के साथ, एक आइडिया के लिहाज से करो, आप बेहतर हो। हाँ जी हाँ सर, सही क्योंकि है। मेहनत एक नहीं, एक माफी चाहता हूँ, कुछ भी मत समझिए, मेहनत मजदूर भी नहीं कर रहा नहीं है, सर, ऑफिसर भी कर रहा है, फर्क है दोनों में बिल्कुल मेहनत करने का। जी हाँ। बस वो लिहाज से कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी नसीब करेंगे इंशाल्लाह जरूर। और इंशाल्लाह उम्मीद में हार मत रखो मैडम कभी भी, एक मरतबा नहीं, नहीं दो नंबर, हमारा काम है लिखना, बस खत्म। सर कल के बारे में एक इंशाल्लाह। डाउट था सर, आप कुछ भी नहीं समझे तो। जी फरमाइए मैडम। ये कल वो जो लकी नंबर बोले आप, हाँ ये ये सिलेबस में नहीं आता मैडम, सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बोला खाली बस। अच्छा ओके सर। थोड़ा बोलिए ना सर, एक हाँ। टाइम है ना, एक 10 मिनट। सर ये जीरो का मेरा तो 60 आ रहा सर, तो जीरो का कोई हिसाब नहीं था सर इसमें? इसमें आपके नाम का बोले ना आप, 68 आ रहा बोल के। अब देखो मैडम, मेरे नाम का 68 आया था, ये क्या है, मुरक्कब नंबर है, मुरक्कब अदद है। मुरक्कब अदद को क्या करना, अलग अलग कर लो, इनफरादी नंबर होगा, मतलब मुफर्रद अदद होगा। फिर दोनों को जमा कर कितना है, 14 आया, 14 भी क्या होगा, मुरक्कब अदद हो गया। फिर 14 को क्या करें, 1 जमा 4 कर लिए, तो उस लिहाज से हम हमारा लकी नंबर मालूम कर सकते हैं। सर इल्मुल आदात में से हर एक हाँ, इल्मुल आदात में हर बार टेट में क्वेश्चन पूछता ना सर? जी बिल्कुल। डीएससी 2024 में गरीब का अदद क्या है पूछा था, गरीब, डीएससी गरीब 2024 में। हाँ, गरीब का नंबर कितना आ रहा पूछा। तो गरीब में क्या क्या है, गाइन है, रे गरीब है, का ई है, बे है। 1000 है सर, रे का 100 है तो। हाँ, इनका रे का कितना 1000 है, है। रे का 200 है। जी रैन सॉरी। का 200, हाँ, ई छोटी का ई कितना का इनका है, 200 10 है सर। 10 है सर, 10 है सर, ई ई का का 10 है 10 है, बे का कितना है, और 2 है। तो 2 है। अब ये जमा कर लो, खत्म। 1212। मिसाल 60 आ रहा जी हाँ, सर। 1212। जी हाँ, 1212। मिसाल सर हमारे नाम का 60 आ रहा था सर, जीरो काउंट में नहीं आता का ये मतलब? नहीं, इसको 60 आ रहा, समझो 60 को 6 जमा 0 कर लो, कितना हुआ, 6। जी ठीक है, वही वही बोल रहे सर। जी हाँ। 432 आएगा। सर इससे अच्छा रहा तो मतलब इल्मुल अदद का एक निमोनिक है ना सर, वो याद कर लेने से बेहतर याद रहता। कहीं का, और क्या? इल्मुल अदद का सर। हाँ वो नामा लिखा देना, अबजद हव्वत खुती कलमत साफत, वो हाँ वो 8 एक नामा याद रखिए। तो याद हो जाता ना सर। फोर कुत्ती 32 कल टाइम आ रहा। जी हाँ, वो याद रखने तो फायदा हो जाता। सर 129 का लकी नंबर कैसा मालूम करना सर? 129 है। जी सर। 1 + 2 + 9 12 आता कितना सर। 12 हुआ, 12 हो गया। 12 को जी क्या हाँ, करोगे, 1 3 + 2 कर लो, 3 3 लकी आएगा। नंबर। 3। हाँ सर, ये वही आया सिर्फ सर आपके फिर। सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है खाली। जी जी, नहीं सर, ये करे तो क्या हो रहा है, हम लोग को ये याद हो रहा है इल्मुल अदद। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा जो प्रैक्टिस में बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। जी हाँ, जी हाँ। क्लास की मतलब तो हो गया ना सर, वो 10 पॉइंट ही बताया तो वहां तक ही थे ना आज की क्लास। इल्मुल सर सनद 10। जी सर। सर जी अब ये नाम में बोले ना, पूरे नाम का निकालना नहीं, आधे नाम से निकालना सर, पूरे लकी नेम नंबर जो। सपना नेम था। अब देखो मैडम, कभी भी नाम का जो है ना, जो क्या बोलते, मेन जो नाम रहता ना, अब वो हिसाब से निकाल ले रहे हैं हम। बस साजिद का मैं निकाल लिया था, 68 आया था। अगर हम पूरा देखना है तो पूरा भी देख ले सकते हैं। अब जी आपको 144 आया सर। जी जी हाँ, 144 आया था, लकी नंबर 9 आता। वही 9 आया उसका। जी
भाई आधे और नाम का अलग है, आधे नाम का अलग है, हाँ तो वही हाँ एक टोटल मिला के करना क्या? ये ऐसा क्या देखना। हमारा नहीं, है देखो नहीं मैडम ये पे आपको हमारे बाद में साजिद का देखो 68 मतलब सर, साजिद का 68 हाँ, बोलते नीचे आप लास्ट में 5 डाले तो आंसर ये 5 होता या 68 होता। देखो मैडम मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एक बात सुनिए आप लोग। अगर लफ्ज साजिद का नंबर कितना है और तो 68, ये जो लकी नंबर जो मैं मालूम करना बोल रहा हूँ, ये अच्छा आपको ये सिलेबस लकी में नंबर नहीं है, सिलेबस में जी नहीं जी है, नहीं है बस। जी द जी जी, शेल्फ में अच्छा ये रखे लकी नंबर आता है। फ्रिज में रहते, शेल्फ में ये खाली हमारे क्या करना है हम लोग तो ये चीज मालूम करना है, इल्मुल अदद के लिहाज से साजिद का नंबर क्या है बोले तो 68, बस सच। लकी नंबर भूल जाओ आप लोग, लकी नंबर के बारे में नफो पढ़ो, उतना हाँ नहीं है आपको लकी नंबर। सर एक गरीब का बार इसके बारे में बता 1032 आ दीजिए रहा ना ना सर सर। प्लीज। क्या बोले? ये गरीब का अबजद वो है जो दिखाए 1032 थे आ ना रहा कल ना सर। इसमें। गरीब का कितना आएंगे सर? गरीब बोले गरीब ना। को 1212 हाँ गरीब सर, गरीब का ये 1032 1000 है, ये 200 है, ये 10 है, ये 2 है, 1212। सर ये इल्मुल अदद याद रखने की ट्रिक बताइए ना। देखो मैडम वो जो नाम दिखा दिया ना आपको, अब्जद हवा किसी वही है, उसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, उसको नामा याद रख लो बस है। जरा एक बार लिखा दीजिए सर, फिर से भूल गए। मैडम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है मैडम, टाइम हो गया मेरा, ठीक है ना? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपको 10th क्लास में है वो। सर कल रहेंगी सर उर्दू की क्लास? यहाँ सर 10th इंशाल्लाह क्लास मैडम, में है, पूरा अच्छा है वो। मैं क्या बोलते शकील साहब को इन्फॉर्म करता हूँ, अगर है तो उन्होंने रख देते, नहीं है तो नहीं। सर हम कल 8:30 को कल आपका वेट करें सर। कल है नहीं, और उसमें कह रहे टाइम टेबल में तो नहीं था ना। नहीं, आप उस दिन सैटरडे बोल रहे थे, एक्चुअली हम मॉर्निंग क्लासेस अटेंड नहीं करे, नाइट की अटेंड करे, कल बिजी थे थोड़ा। जी जी ठीक है। अगर से किसी को होना है तो हम स्क्रीन शेयर करें, देख लीजिए। सर एक उर्दू की सेकेंड सर शुरू रखिए की ना, क्लास, ये एक जो सेकेंड पहली रखिए क्लास ना, हुई सर उसका पीडीएफ डाल दीजिए वाले ग्रुप में सर। एक सेकंड सेकेंड उर्दू जरा की उसको पहली देखो क्लास। स्क्रीनशॉट ले लेते, रखिए ना जो भी है आप। हाँ एक एक बात बोलता हूँ, देखो मैडम आपको उर्दू का तकरीबन मवाद, ये माइनॉरिटी के बुक्स आ रहे ना जो, वो बुक्स में ठीक है, उर्दू के कवायद है, देखो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ओके सर। अब जो जो रनिंग नोट लिखा रहे वो हम हमारी जाती क्या बोलते तारीफें लिखा रहे हैं हम बस, दिखा जबानी रहे तौर हैं जी पर। सर। हाँ पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक उसमें से देख के नहीं लिखा रहे, हमारे जाती लिखा रहे हम। ओके जी जी सर, ओके। शुक्रिया कोई बहुत बहुत। स्क्रीन पे रखे थे जरा याद आता रखिए ना एक बार। 10th क्लास की बुक में है, देखिए इल्मुल अदद। जी जी मैं हम शेयर करें, देखिए एक दफा, ये ग्रुप का नाम क्या है, कोई बताते जरा। अदरवाइज एक बार रखिए ना। रखे, हम देख लीजिए आप। नहीं आप बता रहे नहीं, ठीक। आप देख रहा जी जी, जो बीच में आवाज कर रहे हैं उनकी आ जा रहा है स्क्रीन। अस्मा जरा आप अनम्यूट म्यूट करिए ना अपने आप को, आपका ही नाम आ रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन पर ब्लर हो रहा, आप ग्रुप में शेयर करिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, करते हैं। दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे तो। ग्रुप लिंक सेंड कीजिए।
क्लास एंड हो गई। हो गए सर के क्लास। आप ग्रुप में सेंड कर रहे हैं क्या मैम ये आदत के पेज? हाँ, अगर जो परमिशन है उसमें सेंड करने की तो मैं कर दूंगी इंशाल्लाह। ये ग्रुप का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। UTA जी स्टेट कोचिंग ग्रुप। UTA UTA स्टेट कोचिंग ग्रुप। ओके ओके जी। ठीक है। क्लास होगी मैडम? सलामकुम। क्लास हो गई क्या? अभी चल रही? जी 10 बज रहे हैं ना, शायद हो गई क्लास। सर भी नहीं है ग्रुप में, शकील सर भी नहीं कोई है और फर्दर इंफॉर्मेशन? हाँ, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं कल के जी लिए? हाँ जी चलेगा ठीक है, सर तो सब। लीव करती हूँ। चलिए। जी कोई भी नहीं है ग्रुप में तो। जब से क्या हो रहा था, क्या क्लास में क्या ले रहे थे? मैं अभी ज्वाइन हुआ, नहीं मालूम था। और उर्दू की क्लास बोल नहीं थी सर। सकते। उर्दू और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हुए। उर्दू में क्या हुआ जरा इंग्लिश खाली पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक? हुआ, उर्दू में सनतों के बारे में। जी जी उर्दू शुक्रिया। में पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ और उर्दू में सनतें। शुक्रिया। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह।